Good morning students. Today we are here to start a new chapter which is chapter 8, winds, storms and cyclones. So Odisha was hit by the cyclone with wind speed of 200 kilometers per hour on 18th of October 1999. 1999 में 18 अक्टूबर को एक साइक्लोन हिट हुआ ओडिशा में जिसकी स्पीड थी 200 किलोमीटर्स पर आवर. The cyclone smashed 45 houses, making 7 lakh people homeless. Can you imagine 45,000 घर तबाह हो चुके थे और 7 लाख लोग बेघर हो चुके थे. On 29th October the same year, a second cyclone with a wind speed of 260 kilometers per hour hit Odisha again. सेम ईयर 26 अक्टूबर को एक और साइक्लोन हिट हुआ उड़ीसा को जिसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर्स पर आवर. इट वॉज अकम्पनिश्ड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर्स हाई. उसकी जो नॉर्मल हाइट थी उसकी वाटर वेव्स की वो बढ़कर 9 मीटर्स हाइट पे आ चुकी थी. थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. 1000, कैन यू इमेजिन, हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे इस चीज़ में. प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉयड. करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी थी. मतलब बिल्कुल सब कुछ उस टाइम इतना डिस्ट्रप्टिव था, हर चीज़ तबाह हो रही थी उस साइक्लोन की वजह से. द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. जो साइक्लोन था ऑब्वियसली एग्रीकल्चर तो ख़त्म कर ही चुका था. जो खेत थे, जो भी उनकी प्लांट्स थे, जो भी हमारे पेड़ थे, सब कुछ क्रॉप वगैरह थी, सब कुछ ख़त्म कर चुका था वो साइक्लोन. ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुका था. ट्रांसपोर्ट, रोड्स ही उस टाइम पूरे डिस्टर्ब हो चुके थे. रोड्स ही बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे. तो ट्रांसपोर्ट तो पॉसिबल था ही, ट्रांसपोर्टेशन तो पॉसिबल था ही नहीं. दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन पे आते हैं. कम्युनिकेशन पे जो टावर्स थे, कम्युनिकेशन के लिए जो टावर्स थे वो टूट चुके थे. साइक्लोन ने उस चीज़ को इतना डिस्टर्ब कर चुका था. अगर घर तबाह हो गए थे तो सोचो कम्युनिकेशन या जो टावर्स थे उनका क्या हाल हुआ होगा. इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बिल्कुल नहीं थी उस टाइम पे. बट व्हाट आर साइंस. अब हमने ये चीज़ तो देख ली कि एक्चुअली में साइक्लोन था क्या या साइक्लोन है क्या, क्या क्या उसने किया, कितना कितना डिस्ट्रॉय किया सब चीज़ों को. लेकिन हमें ये नहीं पता ना व्हाट आर साइक्लोन. साइक्लोन्स एक्चुअली है क्या, कैसे वो बनते हैं, कैसे डिस्ट्रक्टिव होते हैं, कैसे वो चीज़ों को तबाह करते हैं. ये सब चीज़ें हमें नहीं पता जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं. वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग एक्टिविटी हम जो करेंगे, अब साइक्लोन मेजरली है क्या, हवाई तो है. जो साइक्लोन है वो एक हवाई तो है. अब हम उस चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे. दैट वी विल बी डूइंग सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर. These activity will clarify some basic features concerning a cyclone. Before we begin, remember that the moving air is called wind. अब आपको ये पता है हवा क्या होती है. हवा नॉर्मल जो एयर है वो हवा है. लेकिन विंड एक्चुअली क्या है, अगर हवा मूव कर रही है उसे कहते हैं हम विंड. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द टॉपिक विच इज़ 8.1 एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर प्रेशर बनाती है. कैसे, उस चीज़ के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे. अब हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, यू हैव टू डू इट इन गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स, गार्जियन और समबडी हु इज़ एल्डर देन यू. कोई भी आपसे बड़ा हो उसकी हेल्प लेके हमें ये एक्टिविटी करनी है. अपने आप हमें ये एक्टिविटी नहीं करनी है. सो वी नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. हर नीचे की जो एक्टिविटी है उसमें क्या करना है, हमें पानी को एक्चुअली बॉयल करना है. आपको क्या करना है, टेक अ टिन कैन विद अ लिड, फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विथ वाटर, हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल्स. आपको क्या करना है, एक टिन का डब्बा लेना है, टिन का कैन लेना है, उसका ढक्कन होना चाहिए उस पर. दूसरी चीज़, उसको हाफ फिल करना है वाटर से और उसको क्या करना है, आपको फ्लेम के ऊपर रख देना है, आग के ऊपर रख देना है. आग के ऊपर रखने से क्या होगा, उसको तब तक आग पे रखना है जब तक वो पानी बॉयल होना स्टार्ट नहीं हो जाता. लेट द वाटर बॉयल्स फॉर अ फ्यू मिनट्स, ब्लो आउट द कैंडल. कुछ टाइम के लिए पानी को बॉयल होने दें और उसके बाद आग बुझा दें, जो फ्लेम है उसको बुझा दें. बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन. बहुत केयरफुली आपको ये हॉट कैन हैंडल करना है. आई डोंट वांट यू टू बर्न योरसेल्फ.
पुट द कैन केयरफुली इन द शैलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बेसिन। अब ऑब्वियसली वो कैन गर्म है तो आपको उसको या तो किसी मेटल वेसल पे या किसी बर्तन में या इसी चीज़ में रखना है, या फिर आपको उसको वॉश बेसिन पे रखना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको क्या करनी है, पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन। आपको क्या करना है, फ्रेश वाटर, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है, नल का पानी होता है, आपको उसको उस कैन के ऊपर डालना है। क्या लगता है आपको उस कैन का क्या होगा? कैन यू सी दिस पिक्चर ऑन योर स्क्रीन विच इज़ फिगर 8.2, कैन विथ हॉट वाटर बीइंग कूल्ड। क्या होगा, कैन के ऊपर जब आप फ्रेश वाटर डालोगे तो उसका शेप बिगड़ने लगेगा, सिकुड़ जाएगा वो पूरा शेप, उसका जो शेप है वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा और छोटा हो जाएगा। ऐसा क्यों? कोई तो रीज़न होता ही होगा तभी ये सब हुआ है। कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्टॉर्टेड? कैन यू, क्या आप बता सकते हैं इसका शेप ऐसा क्यों हुआ? हम इस चीज़ पे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये चीज़ पे डिस्कस, इफ़ यू कैन नॉट, अब हमने कैन के साथ ट्राई कर लिया, बट अगर आपको कैन नहीं अवेलेबल है उस टाइम तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल। उसमें आपको उसको बॉईल नहीं करना है, उसको फ्लेम पे नहीं रखना है, उसको गलती से भी फ्लेम पे मत रख देना। उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ हॉट वाटर डालना है, गर्म पानी उस बॉटल में डालना है। थोड़ी देर बाद उस बॉटल को खाली करके इमीडिएटली इस पर एक टाइट ढक्कन लगा देना है। ओके, प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर। ये सब करने के बाद आपको उस गर्म बॉटल को ही क्या करना है, पानी के नल के नीचे उसको रख देना है, या चलते पानी के नीचे उसको आपको रख देना है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस व्हेन यू फ्लाई अ काइट। ओके, हमने ये चीज़ देख ली कैन और बॉटल के साथ क्या हुआ, हम उसका रीज़न आगे देखेंगे। पहले हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि अगर आप एक काइट उड़ा रहे हो, यू आर फ्लाइंग अ काइट, उस टाइम क्या होगा, अगर आपके पीछे से हवा आती है, काइट उड़ रही है, अगर आपके पीछे से हवा आती है तो काइट को क्या होगा, काइट क्या करेगी, काइट के साथ क्या होगा, या तो वो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो काइट ऊंची उड़े, हेल्प हो वो उसको, वो जो विंड आ रही है वो या तो हेल्प करे काइट को उड़ने के लिए, या फिर वो उस काइट को नीचे गिरा दे। दो ही चीज़ें हो सकती है। क्या लगता है आपको क्या होगा? ऑब्वियसली काइट को हेल्प होगी उड़ने के लिए। कैसे? प्रेशर, यहाँ से आई हवा, हवा कुछ स्पीड में आई, उसने प्रेशर बनाया काइट के ऊपर, जैसे ही उसने काइट के ऊपर प्रेशर बनाया, काइट को धक्का लगा, जैसे ही काइट को धक्का लगा वो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। सो अल्टीमेटली जो एयर या विंड जो प्रेशर मेंटेन एग्जर्ट कर रही है काइट के ऊपर, उससे हेल्प हुई काइट को उड़ने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ इफ़ यू आर ऑन अ बोट, आप एक बोट के ऊपर है, इज़ इट ईजियर टू रो इट इफ़ देयर इज़ अ विंड कमिंग फ्रॉम बिसाइड यू। क्या आपको लगता है कि आपको काइट, मतलब जो आपकी बोट है उसको चलाने में हेल्प होगी अगर आपके ये आप एक बोट के ऊपर बैठे हैं, उसके आगे एक पर्दा टाइप का जो भी होता है वो लगा हुआ है, आप बैठे हैं, पीछे से अगर हवा आती है तो क्या आपको क्या लगता है कि वो उस बोट को उड़ने में हेल्प करेगी या उसको हेल्प नहीं करेगी? ऑब्वियसली हेल्प करेगी। पीछे से हवा आ रही है, एक स्पेसिफिक स्पीड में आ रही है, एक स्पेसिफिक स्पीड में आएगी, वो जैसे ही उस पर्दे को, उस वेल को टच करेगी, उस पर एक प्रेशर मेंटेन होगा, धक्का देगी वो उसको, और उस धक्का देने की वजह से हमारी बोट को हेल्प मिलेगी आगे जाने के लिए। आई बात समझ में? नाउ एक और एग्जाम्पल है जो कि बहुत, ये दोनों एग्जाम्पल शायद आप लोगों ने ट्राई नहीं भी किए हो, काइट वाला किया हो, बट एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल है जो ऑलमोस्ट हर बच्चे ने ट्राई किया होगा, जो कि है एक साइकिल के साथ। आप जब साइकिल, कभी ऐसे हवा वाला माहौल हो रहा है या कभी ऐसे तूफान टाइप का हो रहा है, बारिश हो रही है, उस टाइम अगर आप साइकिल चलाते हैं और आगे से अगर हवा आ रही है तो आपको साइकिल चलाने में मुश्किल होगी। यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स, मोर एनर्जी टू राइड योर बाइक, टू पेडल योर बाइक। दिस इज़ बिकॉज इस सब चीज़ों से एक चीज़ प्रूव होती है, इन सब एक्सरसाइजेज, एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ प्रूव होती है कि जो हवा है दैट मेक्स अ स्पेसिफिक प्रेशर, that exerts pressure, specific pressure. You know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight. ये हम हर किसी को पता है कि जो टायर है उसके अंदर हमें हवा डालनी पड़ेगी ताकि वो जो टायर है वो टाइट हो जाए, और अगर टाइट टायर नहीं होगा तो आप नहीं बाइसिकल चला सकते, तो टाइट टायर होना बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो
you know that the bicycle tube overfilled with air may burst. अगर हम एक ट्यूब के अंदर ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे, ज़्यादा हवा डाल देंगे, प्रेशर नहीं, हम उसके अंदर अगर ज़्यादा हवा डाल देंगे तो क्या होगा, टायर बर्स्ट हो सकता है, फट सकता है, ट्यूब जो है उसके अंदर की वो फट सकती है. दिस इज़ व्हाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड ट्यूब. ओके, जब हमने ये चीज़ देख ली कि हवा से हम ये काम में लेते हैं, वो काम में लेते हैं, वो काम में लेते हैं, लेकिन एक्चुअली हवा उस ट्यूब में कर क्या रही है, वो क्या कर रही है, ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब की वॉल है, और हवा जब इसके अंदर चल रही है तो हवा के पार्टिकल्स क्या होंगे, उस पर प्रेशर बनाएंगे, उसकी जो दीवार है, जो ट्यूब की दीवार है, उस पर एक प्रेशर मेंटेन करेंगे. ऑल दीज एक्सपीरियंसेस शोज दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. काइट वाला, बोट वाला, बाइक वाला, बाइसिकल वाला, तीनों से ये चीज़ प्रूव होती है कि हवा जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है. दिस इज़ ड्यू टू it is due to this pressure that the leaves of trees, banners and flutter when the wind flutter when the wind is blowing. अब इन सब चीज़ों से क्या चीज़ प्रूव होती है कि पत्ते जो हिलते हैं, पत्तों की सरसराहट, पत्ते जो हिलते हैं पेड़ों के ऊपर, या कोई बैनर हो गए जो कि हिल रहे हैं, या हमारा कोई हमने अभी 15 अगस्त सेलिब्रेट किया, हम लोगों ने यहाँ फ्लैग होस्टिंग करी, उस टाइम जो फ्लैग यूँ हिलता है, मूव करता है, वो किस वजह से करता है, जस्ट बिकॉज एयर एक प्रेशर मेंटेन करती है, उसी वजह से उसका मूवमेंट होता है. अब कैन यू लिस्ट सम मोर, अब मैंने आपको कुछ एक्सपीरियंसेस बता दिए, कैन यू लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंस दैट शोज दैट द एयर हैज़ प्रेशर. क्या आपको ऐसा कुछ, आप मेरे को एग्जांपल बता सकते हो जिससे पता चले कि एयर एक्चुअली में प्रेशर एक्सर्ट करती है. लेट अस नाउ ट्राई टू फिक्स विद द कैन, ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन गेट डिस्टॉर्टेड. ऐसा, अब हमने ये चीज़ तो देख ली कि प्रेशर मेंटेन करती है, लेकिन हमने जो पुराना कैन वाला एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्चुअली में हुआ क्यों था, जो कैन था वो कॉन्ट्रैक्ट हो क्यों गया था, उसका क्या रीज़न है. बेसिकली क्या होता है कि जो कैन है, जब आप उसको बॉईल करते हो, पानी उसके अंदर जो बॉईल करते हो, तो जो पानी है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो एक प्रेशर में हवा भरी होती है, वेपर भरी हुई होती है. आपने उसके ऊपर लिड लगा दी, अंदर हवा भरी हुई है, उसके बाद जब आप उसके ऊपर पानी डालेंगे, अब ये चीज़ बहुत कॉमन सी चीज़ है कि जब आप किसी भी पानी या किसी भी ऐसी चीज़ को, लिक्विड चीज़ को अगर गर्म करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, हवा बन जाएगी, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी. और जैसे ही हम उसको थोड़ा ठंडा माहौल देंगे या ठंडा एनवायरनमेंट देंगे तो क्या होगा, वो वेपर से वापस पानी में कन्वर्ट हो जाएगी. ये एक 2-वे प्रोसेस है, वाइस वर्सा प्रोसेस है. वो पानी से हवा में कन्वर्ट हो सकती है, हवा से पानी में भी कन्वर्ट हो सकता है वाटर. तो जब हमने उसको बॉईल किया तो जो वाटर था वो वेपर बन चुका था उस टाइम पे, वेपर अंदर भरा हुआ है. जैसे ही हमने उसके ऊपर पानी डाला, क्या होगा, जो वेपर है वो वापस पानी बन जाएगा. और ये चीज़ आपको पता है कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा होती है, वेपर की या वाटर की. ऑब्वियसली वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है. तो जो एयर भरी हुई थी, जो पूरी एयर भरी हुई थी, जो पूरा एरिया एयर ने या वेपर ने कवर कर रखा था, वो पानी में कन्वर्ट हो गया. तो जो खाली जगह बच गई, जो वेपर पानी में कन्वर्ट हुआ, जो खाली जगह बच गई, एक्चुअली में क्या हुआ, वहाँ प्रेशर मेंटेन होने लगा. उस एयर ने प्रेशर मेंटेन कर दिया, और जैसे ही प्रेशर मेंटेन हुआ, खाली स्पेस हुआ, तो जो कैन था वो छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया. ये उसका रीज़न, यही रीज़न है कि उस कैन का शेप बिगड़ चुका था. अब हम थोड़ा रीड कर लेते हैं. एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, some steam in the can condenses into water, reducing the amount of air inside. जैसा मैंने बताया, एयर का जो अमाउंट है वो कम हो गया था. The pressure of the air inside the can decreases, then the pressure exerted by the air from the outside the can. As a result, the can get distorted. जैसे कि मैंने बताया, तो प्रेशर दोनों, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर में डिफरेंस आ गया, इस वजह से जो कैन है वो सिकुड़ गया. दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म्स दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर. इस एक्टिविटी से फिर से ये चीज़ कन्फर्म होती है कि जो हवा है वो प्रेशर मेंटेन करती है. तो अब जो नया टॉपिक है, दैट इज़ हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनिश्ड बाय रिड्यूसिंग एयर प्रेशर. ये टॉपिक हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट हमारे सेशन में करेंगे. थैंक यू.